सो वेलकम यू ऑल। देखते हैं अपनी नई डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग के बारे में। ठीक है, अब ये देखिए मोदी जी, ये केदारनाथ गए थे। ठीक, केदारनाथ कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में। और ये गुफा थी जहाँ पे इन्होंने तपस्या की थी। तो आइए इसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, रुद्रप्रयाग, रुद्र मतलब भगवान शिव का नाम है। रुद्र प्रयाग मतलब दो रिवर यहाँ पे आके मिलती होंगी। तो दो रिवर कौन सी हैं? अलकनंदा और मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी और अलकनंदा का यहाँ पे संगम है, इसीलिए इसको रुद्रप्रयाग बोलते हैं। ठीक, अलकनंदा ये कहाँ से निकलती है? बद्रीनाथ से। ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मंदाकिनी कहाँ से निकलती है? आपको पता है, केदारनाथ के पास से। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग ये पहले समझ में आया। प्लस उत्तराखंड बना 2000 में, उससे लगभग 3 साल पहले रुद्रप्रयाग फॉर्म्ड हुआ, कार्व्ड आउट हुआ। टिहरी और जो आसपास के जो रीजन थे वहां को मिला के ये एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाई गई। ठीक, छोटी डिस्ट्रिक्ट भी है, सबसे छोटी तो चंपावत है, लेकिन ये भी छोटी ही है। ठीक, यहाँ पे क्या है ना, शिलाएं मिलती हैं। शिलाएं मतलब पत्थर जिसको हम पूछते हैं। ठीक, तो चंद्रशिला, काली शिला, नारद शिला, भगीरथ शिला, तो जितनी भी ऐसी शिलाएं हैं और कुछ पूछता है तो आपने सबसे पहले रिलेट करना है कि अच्छा रुद्रप्रयाग प्रयाग से हो सकता है। ठीक, अब ये देखिए, ये मैंने इसकी फोटो लगाई है, ये एक शिला है, इसको शिला बोलते हैं एक्चुअल में। ठीक, कि जो स्टोन से मिलके कुछ बनाते हैं फिर उसको वर्शिप करते हैं। सो काफी नेचर वर्शिप की एक फॉर्म है शिलाएं। ठीक, आप ये देखिए, ये है क्रोंच पीक। क्रोंच पीक, क्रोंच पीक मतलब पहाड़ है, और उस पहाड़ की जो पीक है ये क्रोंच पीक है, और यहाँ पे कार्तिकेय मेला लगता है। तो वो दो क्वेश्चन पूछेगा कि क्रोंच पीक कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। कार्तिकेय मेला कहाँ लगता है? वो भी रुद्रप्रयाग प्रयाग में ही लगता है। ठीक, अगला आता है गुप्त काशी। ठीक, गुप्त काशी आपने जब केदारनाथ फ्लड आया था तब काफी आपने सुना होगा। गुप्त काशी भी यहीं पर है। कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में। ठीक, यहाँ पे जाख मेला, जाख मेला लगता है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि लोग गर्म अंगारों पे चलते हैं। तो या तो ऐसे पूछ ले कि गर्म अंगारों पे चलते हैं, इस तरीके का कुछ उत्सव मनाया जाता है या फिर कोई फेयर लगता है, तो कहाँ लगता है? गुप्त काशी में। ठीक है, नेक्स्ट। सो हेयर वी विल सी केदारनाथ और तुंगनाथ। आपको देखिए पता होगा पंच केदार है। पंच केदार के नाम पता है? नहीं पता तो मेरी पहली वीडियोस में देख लीजिएगा। KTMKG, केदारनाथ, तुंगनाथ, मध्यमेश्वर, कल्पेश्वर, और के जी, जी से था अपना ये, सॉरी जी नहीं है, ये है आर, रुद्रेश्वर, KTM KR। ठीक, तो पंच केदार हो गए। अब ऐसे ही पंच बद्री भी हैं, मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया है, देख लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे चोपटा आपको पता होगा, और मनड़ी, मनड़ी और चोपटा ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और एक तरह से इनको बुग्याल भी बोलते हैं। बुग्याल क्या होते हैं? घास के मैदान, पहाड़ी रीजन पे घास के मैदान को, ये जैसे घास का मैदान है, इसको बुग्याल कहते हैं। तो खर्क बुग्याल, चोपटा, मनड़ी, ये सब क्योंकि रुद्रप्रयाग माउंटेनियस रीजन पे ठीक ठाक ऑल्टीट्यूड है, उसी वजह से यहाँ पे बुग्याल पाए जाते हैं। और ये खर्क, मनड़ी, चोपटा याद रखने हैं, कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बर्ड म्यूजियम। जो पक्षी और चिड़िया होती हैं, इनका म्यूजियम इज बीइंग बिल्ट हेयर, अभी यहाँ पे बनाया जा रहा है। ठीक, बना नहीं है, बन रहा है। ठीक, ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर किसको बोलते हैं? भगवान शिव को ही बोलते हैं। ठीक, ये जो ऊखी मठ है, ऊखी मठ कहाँ है? रुद्रप्रयाग में ही है ऊखी मठ। तो पहला क्वेश्चन तो ये बचता है कि ऊखी मठ कहाँ पर है? तो ऊखी मठ रुद्रप्रयाग में है। और ऊखी मठ किसके पास में है? यहाँ पे एक ताल है, देवरिया ताल, जहाँ पे देव लोग रहते हैं, देवरिया ताल। ठीक, तो देवरिया ताल के पास है ऊखी मठ, और ऊखी मठ के पास, ऊखी मठ पे ही है ओमकारेश्वर का मंदिर। ठीक, तो ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर इसको स्थापना किसने की थी? आदि शंकराचार्य, वो जो 7th सेंचुरी AD में जिन्होंने जोशीमठ वहाँ सब बनाया था, तो ओमकारेश्वर इन्होंने ही स्टैब्लिश किया था। ठीक, अब एक त्रिजुगी टेम्पल है, त्रिजुगी टेम्पल। यहाँ पे क्या हुआ था ना, पार्वती, माँ पार्वती, भगवान शिव की शादी हुई थी। ठीक, यहीं पे एक सरस्वती कुंड है। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, ये जो मंदिर है इनके आसपास कोई ना कोई कुंड या वाटर रिजर्वोयर है या कोई रिवर है। ठीक है, तो सरस्वती कुंड, त्रिजुगी मंदिर, और फिर यहाँ पे सेलिब्रेशन भी होता होगा कुछ ना कुछ। ठीक, सो बस आपको इतना याद रखना है कि त्रिजुगी टेम्पल कहाँ पे है और किस गॉड से रिलेटेड है।
नेक्स्ट भेंगताल, ये भेंगताल कहाँ पे है? ये भी रुद्रप्रयाग में है। जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि आपको इमेज से थोड़ा सा विजुअल मेमोरी रहे आपकी, ठीक। एक है वासुकी ताल, वासुकी वासुकी ताल, सॉरी वासुकी ताल, ये टिहरी, जो टिहरी डिस्ट्रिक्ट है और रुद्रप्रयाग, उस दोनों में ही लाइज करता है, एकदम बॉर्डर पे है, ठीक है। इसका रंग क्या है? लाल है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहा किस रीजन में है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका रंग कैसा है? लाल है, बासुकी ताल, ठीक। ये देखिए, ये है नहीं ताल, एक्चुअल में तो सूखा हुआ है, लेकिन इस लोकेशन को ही यहाँ पे ही वासुकी ताल है, ठीक। गांधी सरोवर, गांधी सरोवर, गांधी सरोवर क्यों बोलते हैं इसको? देखिए केदारनाथ का टेम्पल है, वहीं पे चोरावड़ी ग्लेशियर है। एक्चुअल में चोरावड़ी ग्लेशियर, ये वाला, ये जो सेक्शन है ना, ये है चोरावड़ी ग्लेशियर, ठीक। चोरावड़ी ग्लेशियर है यहाँ पे। तो यहीं पर जो गांधी जी की जब डेथ हुई थी तो उनकी जो अस्थियां थी वो बहाई गई थी, इसीलिए यहाँ पे इसको गांधी सरोवर कहा जाता है। कब? 1948 में, ठीक। अब देखिए वाटर रिजर्वोयर, ठंडा गर्मी ये तो सब होते ही हैं। एक गर्म भी है वहाँ पे, गौरीकुंड, गौरीकुंड भी न्यूज़ में था। अभी आपने अगर करंट अफेयर पढ़ा हो तो थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। गौरीकुंड गर्म पानी का एक तरह से जलाशय है।